वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हाँ, हम लोग अभी वाराणसी पहुंच गए हैं और ये वीडियो वाराणसी से चित्रकूट तक का होने वाला है और लास्ट में मैं आपको मैंने जो जो शॉपिंग की है वो दिखाने वाली हूँ। तो अभी आप वाराणसी का नाइट व्यू एंजॉय कीजिए। The next morning. तो हम लोग हो गए हैं रेडी टू एक्सप्लोर वाराणसी। ऑफ कोर्स रात में लेट सोए थे इसलिए सुबह हम लोग लेट उठे थे, इसलिए हम लोग अभी 11 बजे निकल रहे हैं वाराणसी घूमने के लिए। जहाँ पे हमने होटल बुक किया था उसके पास ही कामाख्या देवी का मंदिर था, इसीलिए हमने दिन की शुरुआत कामाख्या देवी के दर्शन से की। उसके बाद हम लोग निकल गए सारनाथ के लिए। सारनाथ में बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस है लेकिन हम लोग सिर्फ बुद्धा टेम्पल गए थे और म्यूजियम गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे शिव जी के मंदिर और ये जो शिवलिंग है वो हर साल राई के दाने इतना बड़ा होता है। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हम अभी जा रहे हैं बिरला टेम्पल। इसी कैंपस के अंदर से बिरला टेम्पल जाना होता है। वाराणसी में बिरला टेम्पल भी देखने लायक और टेम्पल में बहुत ही सुंदर संगीत चालू था, आप सुनिए। उसके बाद हमने खाई वाराणसी की फेमस लस्सी, बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक थी। आकृति को तो बहुत पसंद आई। अभी हो गया था हमको बहुत टाइम और बहुत सी जगह घूमने के लिए जाना था लेकिन मेन जगह छूट जाएंगी, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले काल भैरव चलते हैं और अगर टाइम मिला तो बाकी के छोटे मोटे मंदिर भी घूम लेंगे, इसलिए हम अभी जा रहे हैं काल भैरव। वैसे वाराणसी में घूमने के लिए मैक्सिमम टेम्पल है लेकिन सभी टेम्पल एक दिन में कवर नहीं हो पाते और मैक्सिमम टेम्पल मेन रोड से अंदर थे जहाँ बड़ी गाड़ी या फिर छोटा ऑटो रिक्शा भी जा नहीं सकता, इसीलिए हमें हर जगह 1 से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। इस वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए घाट पे क्योंकि हमें गंगा आरती अटेंड करना था और यहाँ पे बोट वाले भैया तो बहुत ही ज्यादा रेट बताते हैं, हमें थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ी। लेकिन यार सभी घाटों का व्यू तो बहुत ही अच्छा था। मैंने और अमर ने फर्स्ट टाइम गंगा नदी देखी थी, इसलिए हमारे लिए तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था ये। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के उस पार क्योंकि हमको लगानी थी डुबकी। साथ साथ आकृति ने भी डुबकी लगाई। आकृति को तो पानी में खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए उसको तो बहुत ही मजा आया। तो चलो नहाना वगैरह हो गया है, अभी जाते हैं गंगा आरती के लिए। गंगा आरती के लिए भी हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि पानी में खेलने में हम लोग वेस्ट हो चुके थे। ये गवर्नमेंट की बोट थी, हमें इसके बारे में नहीं पता था। अगर पता रहता तो हमने इसमें ही टिकट बुक किए रहते। अगर आप वाराणसी जा रहे हो तो इसके बारे में जानकारी पहले ही ले लेना। और हमें दूर से ही दिख गई थी गंगा आरती। गंगा आरती 7:30 बजे चालू हो जाती है और लोग 7:30 बजे के पहले से ही वहाँ पे अटेंड रहते हैं। गंगा आरती के लिए एक तो आप घाट पे भी जा सकते हैं या फिर बोट से भी आप गंगा आरती अटेंड कर सकते हो। हम लेट होने के कारण और वहाँ पे लोगों की भीड़ ज्यादा होने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम गंगा आरती बोट से ही अटेंड करेंगे। वाराणसी में गंगा आरती 2 घाटों पे होती है, एक 80 घाट और दूसरा दशाश्वमेध घाट। हम गए थे दशाश्वमेध घाट क्योंकि हमें साथ साथ काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल में भी जाना था। तो चलो सबसे पहले गंगा आरती का आनंद उठाते हैं। वैसे वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों है मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। वाराणसी में टोटल 88 घाट है। तो सबसे पहला घाट 80 घाट और लास्ट वाला वारणा घाट, इन दोनों को मिला के जो नाम बनता है उससे होता है वाराणसी। दशाश्वमेध घाट के बाजू में ही वाराणसी कॉरिडोर है, वहाँ से ही काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल में जा सकते हैं। और अगर आपको बाय रोड जाना है तो वाराणसी में विश्वनाथ मार्ग है, वहाँ से जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। वैसे हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन लेने के बाद उसी रोड से रिटर्न गए थे। यहाँ पे भी मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर के बाहर का ही सराउंडिंग देख लीजिए। वैसे दर्शन करने के लिए तो 4 गेट है लेकिन हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 2 से और हमारे दर्शन हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे होटल की तरफ। वाराणसी की विश्वनाथ गली रात भर चालू रहती है। इतना क्राउड था कि मानो शाम के 7 या 8 बजे है, लेकिन अभी रात के 11 बजे। हमने इस टाइम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद खाना खा के होटल में चले गए।
The next morning. वाराणसी में हमने एक दिन एक्सटेंड किया था क्योंकि कल रात दर्शन करते करते हमको हो गया था बहुत लेट और दिन भर घूमने के कारण बहुत ज्यादा थक भी गए थे। अभी हम सब रेडी होके निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारे होटल वाले भैया ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया था। उन्हीं ने बताया था कि आप होलसेल मार्केट से शॉपिंग करना साड़ी के लिए। तो ये था वो लोकेशन जहाँ से हमने शॉपिंग की और उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट भी दिया। शॉपिंग तो हमने पेट भर कर ली थी, लेकिन फिर भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए हम लोग आ गए राधा रसोई। ये वेजिटेरियन होटल था। 30 वर्ष पूर्ण झाले माझ्या आई-बाबांना। जबकि हम लोग एनिवर्सरी के लिए अयोध्या आए थे, लेकिन एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए। हमने केक भी लिया था मेरे आई पापा के लिए, लेकिन वो वहीं पे पिघल गया। तो अभी हम आए हैं मिर्जापुर विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए। मिर्जापुर आने का हमारा सडन प्लान था। हम वाराणसी में जहाँ रुके थे, जिस होटल में रुके थे, वहाँ के मैनेजर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप इतने दूर आए ही हो तो मिर्जापुर चले ही जाओ, क्योंकि यहाँ से बहुत पास में है। और आजकल मिर्जापुर जाने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी हो गए बहुत एक्साइटेड और चले गए मिर्जापुर। विंध्यवासिनी टेम्पल तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। जैसे कि आपने देखा, हम जिस टाइम पहुंचे थे उसी टाइम माता रानी के दर्शन के लिए पर्दा हटाया गया था, इसीलिए हमारे दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए। और मिर्जापुर से भी गंगा नदी बहती है, इसीलिए हम लोग गए थे गंगा नदी देखने के लिए। और जो वो सीरीज आई है ना मिर्जापुर, वो कहानी सच है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वो चाय वाले भैया को, उनसे हमने पूछा था कि ये मिर्जापुर वाली कहानी सही है या नहीं। वो बोले कि हाँ वो सच है, रियल कहानी है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चुनरी मिल रही थी, तो मैंने चुनरी ले ली। तो चलो अभी बनाते हैं आकृति को विंध्यवासिनी माता। छोटी माता रानी। विंध्यवासिनी माता की A few moments later. मिर्जापुर से हम लोग निकल गए थे और बीच में खाना खाने के लिए रुके थे और अभी हम लोग पहुंच गए चित्रकूट। सुबह सुबह उठ के हम लोग सबसे पहले गए थे तो गोदावरी। चित्रकूट के बंदर बहुत ही बदमाश थे और ये देखो कैसे पानी में तैर रहे। साथ साथ वो अपने हाथों का मोबाइल और चश्मा भी पकड़ के लेके जाते हैं। मुझे तो पहले से ही इन बंदरों से बहुत डर लगता है। हमारे रामटेक में भी बहुत सारे बंदर है, फिर भी मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। गुफा में जाने से पहले ये पूजा हमने ले ली थी। उसके बाद अभी हम गुफा में जाने वाले हैं और गुफा में जाने के लिए टिकट निकालनी पड़ती है। बड़ों के लिए 20 रुपए टिकट थी और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपए टिकट थी। गुप्त गोदावरी की गुफा वाकई में बहुत अच्छी थी, देखने लायक थी। उन लोगों ने मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। मुझे लगता है इसीलिए ये टिकट वगैरह इन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा, इसके पहले में भी नहीं होता होगा। लेकिन अच्छा है, अगर ये लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं तो इन्होंने पैसे लेने भी चाहिए। गुफा में जाने के लिए भी बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट थी, क्योंकि ये लोग वन टाइम में सिर्फ 50 लोग ही अंदर भेजते हैं। और इसी गुफा में प्रभु श्री रामचंद्र अपने वनवास के टाइम 11.5 साल तक रहे हैं। और गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, क्योंकि जब श्री रामचंद्र वनवास के टाइम यहाँ पे रहे थे और उसी टाइम माता गोदावरी श्री राम जी के दर्शन के लिए आती है, तब वो अपने पिताजी के परमिशन से नहीं आई थी और श्री राम जी के दर्शन करने के बाद वो यहीं पे विलुप्त हो गई थी। अभी आप देखोगे जहाँ पे श्री रामचंद्र जी की मूर्तियाँ है, वहीं पे वो हमेशा बैठा करते थे, इसलिए यहाँ पे ये मूर्तियाँ स्थापित की गई है। और ये एक दूसरी गुफा है जहाँ पे हमेशा घुटनों तक पानी रहता है।
कर लिए हमने दोनों गुफा के दर्शन और अभी यहाँ पे वट का पेड़ है और उस दिन वट सावित्री थी, इसलिए हमने यहाँ पे वट पूर्णिमा की पूजा भी कर ली। अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन आए हैं अनुसुईया माता के मंदिर। अनुसुईया माता की भी बहुत ही बढ़िया कहानी है। अनुसुईया माता एक अत्रि ऋषि की पत्नी थी और वो पत्नी भक्त या फिर सतीत्व की बहुत ज्यादा तपस्या करती थी, इसलिए उन्हें सती अनुसुईया माता भी कहते हैं। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पे आए थे, तब उन्होंने ऋषि का वेश धारण किया था और माता अनुसुईया के पास चले गए भिक्षा मांगने। उस टाइम ऋषि अत्रि किसी कारणवश बाहर गए थे, लेकिन सती अनुसुईया ने उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया था और उस टाइम खाना खाने का टाइम हो गया था, इसलिए माता ने कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन ऋषियों ने ऐसे मांग की कि जब आप नग्न रूप में अपने हाथों से हमें खाना खिलाएंगे तभी हम आपके यहाँ खाना खाएंगे। लेकिन अनुसुईया माता तो पतिव्रता थी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने तीनों देवों को शिशु के रूप में कर दिया। उसके बाद उन्होंने तीनों देवों को खाना खिलाया अपने हाथों से। तो ये थी अनुसुईया माता की कहानी। अभी हमारे दर्शन हो गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, उसके बाद हमें निकलना है नागपुर। आप छोटा सा क्विक रूम टूर कर लीजिए। इसके पहले मैंने कोई भी होटल के रूम्स दिखाए नहीं है। लास्ट ये वाला होटल का रूम मैं दिखा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम मिलता भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाते जाते एक रूम का तो टूर दिखाना ही चाहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज आवर डे 7 इनफैक्ट। तो अभी हम लोग रिटर्न आ चुके हैं नियर बाय रामटेक के, और आप देख सकते हो उसमें स्कॉर्पियो चला रही है। तो काफ़ी थकने के बाद मैं 24 घंटा गाड़ी चलाया हूँ और 24 घंटा जगा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो अभी स्मेल गाड़ी चला रही है और फाइनली हम लोग रिटर्न आ चुके हैं काफ़ी दिन के टूर के बाद। काफ़ी थके भरे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया है, समाधान बहुत ज़्यादा है। अभी भी पहुँचे नहीं है, अभी भी ऑन द वे है, हाईवे है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं घर, और ये देखो मैं पहुंच गई हूँ घर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें ली है। सबसे पहले मैंने ये ली बैंगल्स। वहाँ पे बैंगल्स बहुत सारे थे, लड़कियों के लिए ही बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने बहुत सारी बैंगल्स ले ली मेरे लिए और मेरी जिनको भी मेरे को गिफ्ट देना है उन सब के लिए। उसके बाद ये क्यूट सा एक बॉक्स दिखा वहाँ पे, ये भी मैंने गिफ्ट देने के लिए लिया है। उसके बाद आकृति के लिए ये खिलौना और ये मसाजर है। तो मैंने इतनी सारी बैंगल्स ले ली है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये बैंगल वाला स्टैंड ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद फिर से एक ये खिलौना है मेरे देवर के लिए, छोटा देवर है। अभी करते हैं मेन अनबॉक्सिंग, जो कि है साड़ियों की। ये मैंने साड़ी ली है मेरी मम्मी के लिए स्पेशल, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए मैंने उनकी पसंद की वहाँ पे साड़ी ले ली। ये सब साड़ियाँ मैंने बनारस से ली है। उसके बाद फिर से ये 2 साड़ी ली है मैंने मेरे लिए। वैसे मुझे मेरे लिए तो साड़ी नहीं लेनी थी, लेकिन अमर बोला कि इतनी दूर बनारस आई है और इसके बाद कब आना होता नहीं होता, इसलिए तू ले ले। उसके बाद ये 2 साड़ी सेम पैटर्न की ली है। ये साड़ी मैंने सबसे पहले ली है क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग दूसरे दिन भी रुके थे, इसलिए हमने ये साड़ी ली। और उसके बाद मैचिंग बैंगल्स मैंने मिर्जापुर से लिए, लेकिन एक ही साड़ी पे मैच हुआ। इतनी ही शॉपिंग की मैंने और कुछ चीजें भूल गई हूँ मैं दिखाना। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग और वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।